आज जो चैप्टर हमने सिलेक्ट करा है वो काफी अच्छा चैप्टर है। हाँ, और ये आप चाहे कुछ भी करो, 9th के बाद 10th में जाओ, ठीक है। 10th के बाद कोई बंदा साइंस लेके पढ़ सकता है, कोई कॉमर्स या कोई आर्ट्स लेके पढ़ सकता है। हो सकता है कि आगे जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कुछ भी, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, ये बातें आपके सामने आएंगी। हाँ, आएंगी ही आएंगी, ना आने वाली कोई बात नहीं है। और ये जो चैप्टर है इसका नाम हम बता रहे हैं, इसको देखो, या तो इंडिसेस बोलते हैं, या तो इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ इंडिसेस बोल लो, लॉ ऑफ इंडिसेस बोल लो, या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोल लो। देखो सारी बातें एक ही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोल लो। आपके बुक में या तो इंडिसेस के नाम से होगा, या फिर लॉ ऑफ इंडिसेस के नाम से होगा, या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से होगा। सुना है कभी? नाम सुना है अमन आपने? आर्यन कभी नाम सुना है? आर्यन बताओ तो, नाम सुना है कभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या फिर लॉ ऑफ इंडिसेस या फिर इंडिसेस? आपके है, आपके चैप्टर में आपने पढ़ाई करा होगा, पढ़ाई करा होगा आप सबने, तीनों ने हमें रिप्लाई करो, सुना, नाम सुना कभी? आर्यन बोल रहा है यस सर हमने सुना हुआ है। हाँ, साक्षी और अमन रिप्लाई करिए, आप सबने नाम सुना हुआ है ना इसका नाम सुना हुआ है? बताओ बताओ बताओ, हमें बताओ कि इसका नाम सुने हैं क्या? अमन बताइए, अमन एंड साक्षी रिप्लाई करिए। हाँ, रिप्लाई सारे बच्चे को करना है, सारे को, तीनों को करना है। हाँ, अमन को भी करना है, साक्षी को भी करना है, आर्यन को भी करना है। चाहे कुछ पता हो या कुछ पता ना हो, लिखना है और रिप्लाई करना है। रिप्लाई करिए, साक्षी और अमन के रिप्लाई का हम वेट कर रहे हैं। हम साक्षी के और अमन के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। साक्षी बोल रही है यस सर, और अमन का रिप्लाई आएगा अभी। चलिए, तो नाम सुना हुआ है? हाँ, नाम सुना हुआ है। चलो, नाम सुने हो तो फिर इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत क्या है? नाम तो जानते ही हो। अब काम पे आते हैं, और क्या। अब इसको हटाए प्यार से। हाँ, बहुत प्यार से हटाते बच्चा हमेशा, जब भी हटाते। देखो मैदान जो था वो भरा तो नहीं था, पर हमने फिर भी क्या बोला इसको कि भाई तुम जो भी थोड़ा बहुत हो हटा देंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, हम रिस्क नहीं लेंगे। चलिए, तो अब जो है ना, इसमें कुछ फॉर्मूलाज है। हाँ, इसको जानो, आज कुछ फॉर्मूलाज को जानो। फॉर्मूला के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अगर ठीक से फॉर्मूला समझ गए, गिने चुने फॉर्मूला है, अगर ठीक से यह समझ में आ गया, तो चैप्टर का कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आप बना नहीं सकते। ये हमारा चैलेंज है। हाँ, कुछ फॉर्मूला आज बता रहे हैं, कुछ इसके बाद वाले क्लास बताएंगे, बस 2 क्लास काफी है। इसके बाद सारा चैप्टर। देखो हमारा अमन बोल रहा है सर हमको पता है, हमको पता है, हमको बच्चा समझ के रखे हो। अमन बोल रहे हैं हमको बच्चा समझ के रखे हो, पता है ना, हमारा नाम अमन है, हम वो भी क्लास 9 में हैं, बहुत बहुत बड़का हो गए हैं, बड़ा हो गए। हाँ, तो हमको बच्चा मत समझो, हमको पता है, हमको आता है, हमको ये फॉर्मूला सब भी आता है। तो हमें बताओ तो बच्चा कि अगर हमने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो हमें बता दो। 2 बातें होती है, एक को बोलते हैं बेस और एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर पावर बोलते हैं। एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं। तो हमने जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें पावर किसे बोलेंगे, मतलब एक्सपोनेंट किसे बोलेंगे और बेस किसे बोलेंगे? बताओ तो। कोई ये जो m है ना, इसको बोल देंगे कि भैया तुम एक्सपोनेंट हो या फिर पावर हो, और बेस किसको बोल देंगे? a को बोल देंगे। तो पता चल गया हमें क्या कि ये क्या है? बेस है। क्या? a को बेस बोल दिए और m को क्या बोल दिए? पावर या एक्सपोनेंट। अब हमें ये बता दो, हम जो लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना। हमने बोल दिया कि ये जो a है ना, a, ये वाला a इज अ रियल नंबर, ठीक है, a इज अ रियल नंबर। एक और लाइन ले लो, a जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर। अब बता दो रियल नंबर मतलब क्या? हमें ये बताओ, क्या 3 इज अ रियल नंबर और नॉट? क्या 3 रियल नंबर है? बताओ तो, देखो ध्यान से, क्या 3 रियल नंबर है? हमने पूछा रियल नंबर मतलब क्या? क्या 3 रियल नंबर है? बताओ फटाफट, यस और नो। क्या बात है? हमारा अमन तो रिप्लाई कर रहा है ए है बेस। क्या बात है, बहुत अच्छा, यस। ओके, अमन बोल रहा है यस सर है।
3 है सर, आर्यन बोल रहा है हाँ। वेल डन आर्यन, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं आप तीनों के तीनों। और हमें बता दो, अगर हमने यहां पर लिख दिया √3, इज इट अ रियल नंबर और नॉट? क्या ये रियल नंबर है या फिर नहीं है? बताइए तो, क्या ये रियल नंबर है या नहीं है? बताओ तो। सारे ने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर पढ़ा होगा, रियल नंबर चैप्टर है आप लोगों का, पहला ही चैप्टर है। रेशनल इरेशनल नंबर, आर्यन इरेशनल नंबर मतलब वही रियल नंबर की कहानी है। वहां पे मिला जुला के रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारी बातें आती हैं। तो बताओ ये √3 इज इट अ रेशनल नंबर और नॉट? क्या ये एक रेशनल नंबर है? आर्यन बताएंगे, आर्यन रिप्लाई करिए, अमन रिप्लाई करिए, साक्षी रिप्लाई करिए। आर्यन, अमन एंड साक्षी फटाफट रिप्लाई करिए, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं हम। आपके रिप्लाई के आते ही हम आगे बढ़ेंगे, और क्या, जल्दी बताइए। ओके 3 है सर। साक्षी बोलिए कि सर जी √3 नहीं है, √3 रियल नंबर नहीं है। देखो हमारी साक्षी ने बोला कि सर जी नहीं है, नो, दिस इज इट इज नॉट अ रियल नंबर, √3 इज नॉट अ रियल नंबर। हाँ, हमारा अमन बोल रहा है नहीं है, हमारा अमन भी बोल रहा है नहीं है, अमन भी बोला नहीं है, साक्षी भी बोली नहीं है। हम वेट कर रहे हैं आर्यन का, आर्यन का वेट कर रहे हैं। आर्यन है या नहीं है? आर्यन ये रियल नंबर है या नहीं है? बताइए, ये रियल नंबर है या नहीं है? बताओ बताओ आर्यन, ये रियल नंबर है या नहीं है? देखो आर्यन, हम बोल रहे हैं कि आपके दोनों फ्रेंड अमन और साक्षी ने बोला कि ये रियल नंबर नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये है रियल नंबर या नहीं है। आर्यन बताइए, फिर से बताइए। आर्यन एक और मौका देते हैं। देखो आपके दोनों दोस्त ने बोला ना, आपने बोला हाँ, आपने बोला यस है, आपके दोनों दोस्त बोल रहे हैं नो नहीं है। ठीक है, एक बार और मौका देते हैं आपको। ये बता दो, क्या सच में ये रियल नंबर है? आपको लगता है तो बोलना यस, लगता है कि नहीं नहीं मैं गलत बोल दिया था, बाकी दोनों फ्रेंड हमारे सही बोल रहे तो बोलो नो। बोलो ये रियल नंबर है या नहीं? अगर आपको लगता है तो बोलो यस, लगता है नहीं है तो बोलो नो। रिप्लाई में यस और नो। आर्यन आपके रिप्लाई करते ही हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से। आर्यन के रिप्लाई करते ही हम आगे बढ़ जाएंगे बच्चा, जल्दी। नहीं मालूम, बहुत अच्छा लगा हमें ये। सीधे कटैक बोलो, नहीं मालूम। क्या सर जी, क्या बच्चों वाली बातें अब हमसे पूछते हैं, हमें पता नहीं, बताओ चुपचाप ऐसे बोलो हमको। हाँ ऐसे बोलो। अब बीच में हमको क्या बोल दो, सर जी अगर बताओगे तो पैसा काट लेंगे, जो महीना का देते हैं ना वहां से हम डर जाएंगे। हम बता रहे हमारा जो है आपको पोल पट्टी खोल दी, और क्या, हमको डरा दो, हम डर जाएंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना बच्चा, हमने जब भी रियल नंबर बोला और कोई भी नंबर लिख दिया, आंख बंद करो, बोल दो यस है, नो नहीं बोलना। इसको हटा दो चुपके से। हाँ चुपके से हटा दो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, सब सही बोलो यहाँ पे। हाँ देखो हमने हटा दिया। हाँ हमारी साक्षी भी सही बोली, हमारा अमन भी सही बोला, हमारा आर्यन भी सही बोला। और क्या बोला कि यस सर है। क्यों है? याद रखना, कोई भी नंबर या तो रेशनल होता है, या तो रेशनल होता है आपके स्टैंडर्ड में 9th और 10th के बेस में। बाकी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 11 में जाओगे तो पता चलेगा। अभी फिलहाल इतना जानो कि या तो रेशनल होता है या फिर इरेशनल होता है, या फिर क्या होता है, इरेशनल होता है। हाँ याद रखना, या तो रेशनल होता है या फिर इरेशनल होता है, और इन दोनों को मिला के ही रियल नंबर बनता है। अब हमें ये बता दो, √3 रियल नंबर आपने बोला नहीं है, हमने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये बता दो, √3 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? आप या तो आर लिखो या आई लिखो, रिप्लाई करो। √3 इज इट अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? देखो इंडिसेस पढ़ाने से पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ो यार, नंबर सिस्टम समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। देखो बता दो, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? √3 क्या है? इज इट अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? आई या फिर आर? इरेशनल नंबर। क्या बात है, हमारा अमन बोल रहा है कि सर जी √3 एक इरेशनल नंबर है। बहुत अच्छा, वेल डन बच्चे। अमन अच्छा रिप्लाई लगा हमें। हाँ साक्षी भी बोल रही है इरेशनल, और हमारा आर्यन भी बोल रहा है इरेशनल नंबर है। क्या बात है आर्यन, हाँ मजा आ गया आर्यन, साक्षी वेल डन आप तीनों को। तो ये जो है ना एक इरेशनल नंबर है, हमें ये पता है। क्या भैया तुम एक इरेशनल नंबर हो? तो अगर पूछा जाए √3 रेशनल है या इरेशनल है, तो आपको बोलना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि √3 रियल नंबर है या नहीं, तो आपको हमेशा बोलना है कि √3 एक रियल नंबर है। अब मान लो हमने आपसे पूछ दिया कि भैया √7 इज इट अ रियल नंबर और नॉट? क्या ये रियल नंबर है? जैसे √3 एक इरेशनल नंबर था, वैसे ही √7 भी एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है बच्चा? नहीं है। अब ये बात ध्यान रखना, रूट वाले जितने भी नंबर हो,
आपको √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, कितने भी नंबर ले लो, सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा है। तो अब हमने बताया कि रूट वाले सारे के सारे नंबर अगर इरेशनल नंबर होते हैं, देन रिप्लाई में √49 इज इट अ रेशनल और इरेशनल? रिप्लाई करिए अमन। हमारे सारे बच्चे होशियार हो गए हैं कि सर जी आप हमको ठगते हो, रूट वाला नंबर बोलकर हमको ठगते हो। अब पटक के मारेंगे, हम बोल देते हैं, ठगोगे हमको, बच्चे समझ के रखे हो क्या? वो गाना भूल गए, वो जो गाना था, हाँ, छोटा बच्चा समझ के हमको ना धमका ना रे, और टुबरू टू टम पता नहीं क्या क्या बोलता था। देखो हम बता रहे हैं आप सबको, √49 जो है ना, ये होता है बच्चे 7। कैसे होता है? 7 का स्क्वायर करेंगे, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 7। अब ये कैसे होता है, ये इंडिसेस बताएगा, ये यहां जानेंगे ये बातें कैसे होती है, यही तो इंडिसेस बताएगा, आज सीखेंगे हम इसको। हाँ, तो देखो रेशनल इरेशनल की बातें जो है ये बहुत ही लंबी चौड़ी बातें हैं, हमने इसके लिए बहुत अच्छा क्लास लिया हुआ है। पता नहीं आप सब शायद किए नहीं हो, तीनों में कोई नहीं किए हो, करते तो ये डाउट होता नहीं। अब इसके लिए हम क्लास लेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। फिलहाल सिर्फ ना समझो इंडिसेस को जानने के लिए कि कोई भी नंबर आपके सामने हो, समझ जाओ रियल नंबर, बात खत्म। कोई भी कुछ भी हो सकता है वो, हाँ, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 और कोई भी नंबर सारा हो जाएगा रियल नंबर, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आज कुछ फॉर्मूला को जानेंगे, ज्यादा टफ नहीं करेंगे टॉपिक को, हाँ, ज्यादा टफ नहीं करेंगे, छोटा क्लास लेंगे आज। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, देखो एकदम छोटा क्लास लेने वाले हम, आज आपको परेशान नहीं करेंगे। कुछ फॉर्मूला है, बस बेसिक फॉर्मूला को ध्यान रखना है आपको। हाँ, सीख के जाओ। देखो बच्चा, हम सिखाएंगे आज नहीं तो अगले क्लास में कि हमने √7² को 7 लिख दिया, हमने √49 को बोल दिया, √7 का स्क्वायर इसको 7 लिख दिया। कैसे लिखा सिखाएंगे इसी के अंदर। फ्रैक्शन भी रियल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चे। हमने बोला ना, सारे के सारे नंबर रेशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर होते हैं। और फ्रैक्शन मतलब क्या, लाइक 1/3 या 2/5, इज इट अ फ्रैक्शन और नॉट? रिप्लाई में ये फ्रैक्शन है या नहीं, रिप्लाई करिए बच्चे। क्या ये एक फ्रैक्शन है? 2/5 एक फ्रैक्शन है? हमें रिप्लाई करो। 2/5 इज इट अ फ्रैक्शन और नॉट? ये फ्रैक्शन है या नहीं? रिप्लाई करिए फ्रैक्शन। देखो ये फ्रैक्शन है या फिर नहीं है? यस सर, फ्रैक्शन है। हाँ, तो सारे नंबर ये ध्यान में रखना हमेशा, सारे के सारे नंबर मिलते हैं रेशनल नंबर में जाके, कुछ भी ले लो, सारे के सारे नंबर मिलते हैं। ये हटा दो, हाँ, रियल है ये। सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल वाले को छोड़ के, अब इरेशनल क्या क्या हो गया? तो इरेशनल वैसे नंबर हो गए जो रूट वाले नंबर होते हैं। ओके, अमन बोल रहा है यस सर, रूट वाले नंबर हो गए इरेशनल नंबर, या फिर जो रिपीट नहीं होता है, लाइक मान लो 1.256 7 4 2 1 2 3 6 7 ऐसे जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, रूट वाले सारे के सारे नंबर ये सब होते हैं इरेशनल। और इनको छोड़ के बाकी इधर की जो कहानी है वो आप ले लो, क्या लोगे? फ्रैक्शन ले लो, वो इंटीजर्स ले लो, पॉजिटिव इंटीजर ले लो, नेगेटिव इंटीजर ले लो, होल नंबर ले लो, ये सारी की सारी बातें जो भी आई सब रेशनल नंबर है, सारे के सारे रेशनल नंबर है। इतना ध्यान में रखना। हाँ, सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर ही आता है। हाँ, इतना ध्यान में रखना। अब एक और बात हमने यहां से क्या सीखी कि भैया फ्रैक्शन क्या है? फिर क्या फ्रैक्शन रियल नंबर है? बिल्कुल है। हमने बोला ना, आप अपने बुक के अंदर जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हो सब रियल नंबर है, इतना ध्यान में रखना। आप अपने बुक के अंदर जितने भी नंबर पढ़े हो सारे के सारे रियल नंबर है। हाँ, इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी नहीं पढ़ना बच्चा,
कॉम्प्लेक्स नंबर जानोगे कि भैया a प्लस आई बी के फॉर्मेट को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लाइक अगर 3 प्लस आई इंटू 2 हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब सर ये i क्या होता है, रूट अंडर -1 को i बोलते हैं। अभी नहीं जानो, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ इतना जानो, जो भी नंबर हमने पढ़ा सब रियल नंबर है। अब भूल जाओ कि हमने अभी क्या पढ़ाया, क्या सर रियल बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। हाँ, छोड़ दो। अब आपको क्या जानना है, इंडिसेस क्या होता है भैया इंडिसेस, तो जानो कुछ फॉर्मूला को। क्या होता है भैया ये फॉर्मूला, आओ सिखाते हैं। देखो अमन, देखो आर्यन, सुनो हम क्या बोले कि जानो आज कि पहला फॉर्मूला होता है कि भैया अगर a टू द पावर m हो, ठीक है, इनटू डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, देखो डॉट का मतलब होता है बच्चा ये वाला क्रॉस, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जिसका बेस बहुत ज्यादा वीक है, लो सीखो। जब भी आपके सामने में ऐसा हो कि a हो और देखो ध्यान से उसके ऊपर पावर में m हो, नीचे भी a उसके ऊपर पावर में m, तो इसको लिखना कैसे है, ये वाला a, रुको हम बता रहे हैं। हाँ देखो ध्यान से, ये वाला जो a है इसको लो और ये वाला जो a है इसको लो। दोनों एक क्या है, एक है, एक जैसा है, तो एक ही a को यहां लिखना है। बच गया m और n, m को लिखो यहाँ पे, n को लिखो यहाँ पर, साइन दे दो प्लस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डॉट है, मल्टीप्लाई है। अब सर जी एग्जांपल से बताओ, एग्जांपल से समझाओ, हमको समझ में आया नहीं, एग्जांपल से समझाओ। तो देखो बच्चा, मान लो कि आपको बोल दिया कि भैया 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ। तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, जैसे यहां भी a था और यहां भी a था, तो हमने लिखा था यहां पर एक। क्या बात है अमन, वेल डन बच्चे, अच्छा रिप्लाई है अमन आपका भी। हाँ, तो दोनों का बेस सेम था तो हमने यहां लिखा, तो यहां पर दोनों का बेस मतलब 5 सेम है तो हमने यहां लिख दिया। ऊपर में क्या करेंगे, यहाँ m और n के जगह पर 3 और 2 है तो हमने यहाँ पर m और n लिखा था, यहाँ भी हमने 3 और 2 लिख दिया। साइन क्या आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए प्लस आ जाएगा। अभी 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है, तो ये हो गया 5 टू द पावर 5। इसको कैलकुलेट करोगे जो आएगा वो आंसर। अब मान लो एक और एग्जांपल हम पूछते हैं, लाइक x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 7 हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। क्या होगा, x टू द पावर 9 होगा, 14 नहीं होगा। अच्छा रिप्लाई है बच्चे आप सबका। हाँ अच्छा लगा हमें, हाँ काफी अच्छा रिप्लाई है सारे बच्चों का। चलिए, तो साक्षी ने पहले थोड़ी सी गड़बड़ की, फिर बाद में सही होगी। कैसे कि सर जी देखो ध्यान से देखो, हाँ सर समझना ध्यान से सर जी। हाँ देखो, अब हमारी साक्षी हमको समझा रही है और अमन और आर्यन आप तीनों मिलकर हमें समझा रहे हो। क्या बोल रहे हो हमें, सर जी देखो ध्यान से, हम देख रहे हैं, देखो कि यहां पर ये भी x है, ये भी x है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो लिख दिया यहां पे x, और ऊपर में जो भी है ना उसको सीधा लिख दिया यहाँ पे 2 और 7। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, ये डॉट है, मल्टीप्लाई है, इसे दे दिया प्लस। अभी 2 प्लस 7 क्या होता है, 9 होता है, x टू द पावर 9 हो जाएगा आंसर। तो इस फॉर्मूला को तो हम समझ गए सर, आगे बताओ। चलो अब सीखते हैं, एक और फॉर्मूला सीखते हैं। हाँ फटाफट सीखेंगे। हाँ हम मल्टीप्लाई कर दिए थे इसलिए कर, बिल्कुल बच्चा मल्टीप्लाई नहीं करना, यही गलती होती है। हाँ गलती मत करना। अभी दूसरा फॉर्मूला बहुत ही इजी है, देखते हैं रिप्लाई कौन फटाफट करता है। हाँ देखो ध्यान से, अब इसको हटाएंगे नहीं, इसी में सीख जाएंगे। हाँ इसी में सीख जाएंगे बच्चा, देखो ध्यान से। अभी क्या करना, कुछ नहीं करना, जहां पे मल्टीप्लाई था वहां पे हम डिवाइड कर देंगे। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n था, इंटू था, अब डिवाइड कर देंगे। हाँ डिवाइड मतलब ऐसा हो जाए। अब a टू द पावर m इंटू की जगह मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड आ गया। देखो मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड आ गया है। अभी डिवीजन को कैसे लिखते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं ना, लाइक a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं, a टू द पावर m माइनस n। वेल डन अमन, क्या बात है, बिना पूछे हमारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। सर जी हमको तो पता है, और क्या हम तो विनर हो गए, और क्या। हाँ चलिए ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। मान लो सेम एग्जांपल है ये वाला। पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है लाइक 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5 बाय 2, मतलब 5 टू द पावर 3 बाय
मतलब या तो ऐसा लिखा होगा या फिर ऐसा लिखा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। अमन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सर जी ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 माइनस 2, मतलब 5 टू द पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा आंसर 5। साक्षी क्लियर है आपको? आपके दोनों फ्रेंड ने सही रिप्लाई किया है। साक्षी आपको क्लियर है क्या? आपको क्लियर है बच्चे? हाँ बिल्कुल बच्चे 1 होगा। ये गलती हो गई हमारे साक्षी से, अब गलती नहीं करेगी साक्षी, अब गलती नहीं करेगी क्योंकि हम ले रहे हैं यहां पर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर 7 या फिर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर 7। आंसर क्या होगा बता दो। हमने कुछ नहीं करा, एक्स की जगह पे यहां वाई रख दिया है, बाकी सारी बातें सेम है, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड कर दिया है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। यहां पे भी वाई है, यहां पे भी वाई है, तो कॉमन क्या लेना है? वाई लेना है। यहां पे 2 है, यहां पे 7 है, तो यहां 2 लिख दो, यहां 7 लिख दो। अब क्योंकि ये डिवाइड और बटे का फॉर्म में है, इसीलिए प्लस की जगह पे हमें माइनस करना है। देखो ये वाला फॉर्मूला को ध्यान से, फॉर्मूला ये है आपका, क्योंकि ये डिवाइड था, यह बटे का था, इसलिए m और n लिखने के बाद हमें साइन दिया माइनस का। तो यहां पर m क्या है? 2 है, n क्या है? 7 है, m और n, साइन क्या होगा? माइनस m। 2 माइनस 7 क्या होता है बच्चा? 2 माइनस 7 होता है -5, तो y टू द पावर -5, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला यहीं पे सीख लो सारे बच्चे, एक और फॉर्मूला यहीं पे सीख लो। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है इससे सीख लो। क्या आया? y टू द पावर -5 आया ना। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, यहीं से सीख लो। हाँ, तीसरा फॉर्मूला देखो, हमने आपको ये बता दिया, हमने आपको ये बता दिया, और तीसरा हम आपको ये बताने वाले हैं। हाँ देखो ध्यान से कि अगर आपके सामने में लिखा हो a टू द पावर -n, ऐसा हो, a हो और ऊपर पावर में हो -n, तो आप लिख सकते हो इसको 1 लिखो, पहले बटे का फॉर्म दो, नीचे लिख दो a टू द पावर n। मतलब अगर हो a टू द पावर -n का फॉर्म तो लिखो 1 बटा साइन जो माइनस है ये हटा के a टू द पावर n लिख दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। ध्यान से देखो, यहां पर आपने बताया a, यहां पर a की जगह पे है y, ठीक है, और यहां पर आपने बताया था -n, और यहां पर -n की जगह पे है -5। इसका आंसर आपने लिखा था क्या? 1 बटे में। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो अब देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे क्या? 1 बटा, हमने लिख दिया। अब क्या लिखा होगा? a की जगह पे देखो, यहां पर a की जगह पे क्या है? y है, तो हमने y लिख दिया। ऊपर क्या है? n, -n की जगह पे क्या लिखा है? n क्या है? 5, हमने 5 लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाय y टू द पावर 5। तो हमने जान लिया इस फॉर्मूले का भी a टू द पावर -n अगर होता है तो उसको हम लिखते हैं बच्चा 1 बाय a टू द पावर n लिखते हैं। हाँ, 1 बाय a टू द पावर हम n लिखते हैं। तो हमने 3 फॉर्मूला जान लिया। अब जानो कुछ बातें यार, हाँ 2-3 फॉर्मूला और जान लो। और अब एक और फॉर्मूला जान लो। मान लो आपके सामने में क्या होगा? a टू द पावर m ऐसे, और बाहर में एक m बैठा होगा, चुपके से बैठा होगा। हाँ अमन, आर्यन सुनो, चुपके से बैठा होगा। देखो a के ऊपर पावर में m तो है ना, साथ में बाहर में चुपके से n बैठा है, पता है आपको n बैठा है। तो अगर ऐसा हो तो इसको हम कुछ नहीं करना, हमको ये लिखना है भैया a जैसा था वैसे ही लिखना है, और m बोलेगा n को, चलो n मेरे साथ चल लो, चलो n मेरे साथ चल लो। कैसे कैसे याद रखोगे? m बोलेगा n को, चलो n हमारे साथ चल लो। क्या होगा देखो, a को वैसे लिख दो और m और n को मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिख दो। अब एक एग्जांपल दे दो सर जी, लो देते हैं। अब मान लो आपका सामने में लिखा हुआ है क्या? y टू द पावर -3, और बाहर में क्या लिखा हुआ है? 7। बताओ आंसर क्या होगा इसका? y है यहाँ पे a की जगह पे, यहाँ पे y लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ a लिखा है और साथ में यहाँ m इंटू n है, मतलब ये इंटू a। अब यहाँ पर m की जगह पे -3 है, n की जगह पे 7 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया भैया? -3 इंटू 7। अभी -3 इंटू 7 क्या होता है? -21। पर इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा अभी भी हमें किसी बच्चे ने बताया नहीं है। हम पूछे इसका फाइनल आंसर क्या होगा। क्या आपको लगता है कि अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूला के हिसाब से इसका आंसर कुछ और हो सकता है? हमको बच्चे समझ के रखे थे सर, क्या हम बता नहीं पाते आपको? देखो हम बता रहे हैं आपको क्या
कि सर जी अभी अभी आपने बताया था कि अगर a टू द पावर माइनस n हो तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए टू द पावर n। तो उसी तरीके से अगर y टू द पावर माइनस 21 है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई y टू द पावर 21। ये हो जाएगा आंसर। और क्या, सीख गए हम ये वाला फॉर्मूला भी, हम ये वाला फॉर्मूला भी सीख गए। और क्या, अब सीखते हैं इन दोनों फॉर्मूला को फटाफट जल्दी जल्दी से। चलो देखो ये हम सीख गए, अब हम दो फॉर्मूला जो है और वो सीखते हैं और इसके बाद अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। देखो अब दो दो फॉर्मूला हम सिखाते हैं, देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, मान लो फिफ्थ में जाते हैं, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n m हो। अब क्या लिखेंगे इसको बताओ तो। अगर ऐसा हो कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m हो, देखो दोनों में m कॉमन है। आर्यन आप देखो ध्यान से बच्चा, देखो यहां भी m कॉमन है और यहां भी m कॉमन है, ठीक है। दोनों का बेस अलग अलग है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, बेस जो है ना उसको वैसे ही रख दो a इंटू बी, और ऊपर में जो पावर है ना कॉमन पावर वो यहाँ पे ऐसे रख दो। अब सर जी एग्जाम्पल पूछो, लोग पूछते हैं, मान लो आपके सामने में यहाँ पर है x टू द पावर 2 इंटू जेड टू द पावर 2, ऐसा है। आंसर क्या होगा बताओ, फटाफट जल्दी रिप्लाई करो। हाँ, a इंटू बी था, यहां हमने लिया था a इंटू बी, तो यहां पर x इंटू जेड ले लेंगे और क्या। और ऊपर में क्या है, m और m कॉमन था, यहां पावर 2 कॉमन ले लेंगे और क्या, यही आंसर हो जाएगा। अब मान लो आपसे बोल दिया कि भैया 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, बता दो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। आर्यन बोल रहा है सर 23 टू द पावर 5। आर्यन बोल रहा है कि सर जी 23 टू द पावर 5। वेल डन आर्यन, आपने अच्छा रिप्लाई करने की कोशिश किया है, हाँ? अच्छा रिप्लाई करने की कोशिश किया है। साक्षी बोल रही है कि सर जी 6 टू द पावर 5। हमें वेट है अमन का, अमन रिप्लाई करिए, अमन रिप्लाई करिए, अमन का लेट हो जा रहा है। हाँ अमन इस बार 6 टू द पावर 5। ओके देखो आर्यन ने भी गलत नहीं बोला। आर्यन ने क्या बोला, आर्यन ने बोला कि सर जी यहाँ पे है 2 टू द पावर 5, यहाँ है 3 टू द पावर 5। आपने बताया था फॉर्मूला कि अगर कहा गया, वो फॉर्मूला कहा गया यही तो है ना, अगर पावर दोनों का सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो पहले बेस को इंटू में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 और ऊपर में पावर को सेम करके लिख देंगे। यही रिप्लाई करने की कोशिश हमारा बच्चा अमन किया है। तो आप गलत नहीं हो बच्चे, और आपके फ्रेंड्स भी गलत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने इसके बाद का स्टेप बोला कि भैया 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ऊपर पावर 5 है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये भी सही है और ये भी सही है, सारे बच्चे हमारे सही हैं। अब लास्ट ये फॉर्मूला देखते हैं, फिर क्लास ओवर करेंगे और अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, हाँ। और वो न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। बाकी जो 2-3 फॉर्मूला बच जाएगा वो भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखो अब ये लास्ट फॉर्मूला देखते हैं, इसमें विनर कौन होता है, क्या है फॉर्मूला। देखो a बाई बी टू दी पावर m। अगर ऐसा हो कि एक नंबर a हो एक नंबर b हो, अब पावर दोनों कॉमन हो, तो इसको लिखते हैं बच्चा a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m। मतलब a के ऊपर पावर दे दो, एक डिवाइड कर दो, b के ऊपर वो वाला पावर दे दो। एग्जाम्पल पूछते हैं, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है बच्चा। 2/3 टू दी पावर 2, टेल मी द आंसर, क्या होगा, टेल मी द आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ इस फॉर्मेट में बताना, हमें इस फॉर्मेट में बताना पहले, बाद में उसको डिटेल में बताना। हाँ हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी 2 का स्क्वायर मतलब 2 टू द पावर 2 बाई 3 टू द पावर 2, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ लिखने में दिक्कत हो गया होगा। मतलब सर a के ऊपर पावर यहाँ m लिख दिया, b के ऊपर ये भी m लिख दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के ऊपर पावर 2 और 3 के ऊपर पावर 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। आंसर 4/9 आएगा ना। हाउ इज इट पॉसिबल कि 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। इट्स नॉट लाइक 3 इंटू 2, ऐसा नहीं होता, गलत हो जाएगा। फिर ये होता है 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर है 4/9, या ये सही है 4/9 होगा। और 4/9 को और किससे काटोगे, तो आंसर 4/9 ही आएगा। चलिए आज को क्लास को यही बंद करते हैं, कुछ फॉर्मूला और है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये समझ में आया है क्लास। इसको एकदम बेस बनाओ
एक बार रिवाइज कर लेना इन फॉर्मूलाज को जो भी हमने बताया है आज। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने आपको ये दो छोड़ के सब कंप्लीट कर लिया। हाँ देखो हमने ये दो छोड़ के ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, ये दो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर का फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेना बच्चे। नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारे फॉर्मूला आपको वहां पर यूज होने वाले हैं। एक बार रिवाइज करना, हाँ एक बार लिख के कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले चैप्टर में जाएंगे हम लोग। अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।